आज की बतकही में आज माननीय परमिंदर सिंह जी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। वाहिगुरु, आज हम स्वराज की बतकही कर रहे हैं। स्वराज यानी क्या? गुरु गोविंद सिंह भी इस देश पर राज किए, मुगलों को उन्होंने परास्त किया और एक सुंदर समाज की जिस प्रकार की संकल्पना थी, आज सनातन उसी परंपरा पर योगी और मोदी जी चल रहे हैं। क्या है स्वराज की संकल्पना? देखिए, भारत भूमि बहुत पवित्र भूमि रही है, जहाँ पे समय समय पर विभिन्न संत महात्मा दैवीय अवतार पैदा होते रहे हैं। इस जहाँ तक मैं सिख समाज की बात करूँ तो ये गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है, जब बाबर ने देश पे आक्रमण किया। गुरु नानक देव महाराज ने तो उसके पहले आने की भी भविष्यवाणी कर दी थी, और उसके बाद जब वो आया और उसने जिस प्रकार से निर्बलों को मारा है, और बहन बेटियां और जो छत्राणियां जो सिर्फ गरी छुआरा ही खाती थी, सिल्क के कपड़े पहनती थी, उनको घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा गया है। उस व्यथा को गुरु महाराज ने वर्णन किया है। उन्होंने लिखा, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। उन्होंने पहली बार कहा, हे ईश्वर, आपको दर्द नहीं आ रहा कि ये पाप की बारात लेके चला आया है, और इसने इस तरह से आके यहाँ पे निर्बलों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर इस प्रकार से उसने हमला किया है। वहाँ गुरु महाराज एक चीज और भी कहते हैं कि अगर एक सबल को मारे तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो उनका एक आता है, जो सकता सकते को मारे तो मन रोष ना हुई। तो उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि यहाँ के राजाओं को कि आप अपनी रियासतों के निजी स्वार्थों को छोड़ के एकत्र होइए और इसका सामना करिए, लेकिन नहीं हुआ। और बाबर को जाबर कहा गुरु नानक देव जी महाराज ने, और परिणाम के स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज को जेल में डाला बाबर ने। और वहां तो जब वो चक्की पिसने को दी तो चक्की स्वयं चलने लगी, तो उसको पता चला महापुरुष है, तो उसने माफी मांग के छोड़ा उसको। तो ये उस समय का जो विरोध शुरू हुआ है व्यवस्था का। और सनातन समाज की बात करूं, पांचवें गुरु, जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज को जहांगीर ने पुस्तक लिखी है, तुझके जहांगीर, उसमें जब उनको शहीद किया है, पहले पानी में उबाल के, फिर गर्म तवे पे बैठाकर रेत डाल के, फिर भी जब वो ना हुआ तो उनको अन्य तरीके से मारने का प्रयत्न किया, तो गुरु महाराज सशरीर आलोक हो गए। छठे गुरु हरगोविंद जी महाराज जब यहाँ आते हैं, अब यहाँ से सिख पंथ में शस्त्र और शास्त्र की परिकल्पना जो शुरू होती है वो छठे गुरु से शुरू होती है। छठे गुरु 11 वर्ष की अवस्था में गुरगद्दी धारण करते हैं, तो 2 कृपाण पहनते हैं, और उन्होंने तलवार नहीं कहा, शब्द इस्तेमाल किया कृपाण, यानी कृपा की आड़। ये किसी की मदद के लिए, किसी असहाय की जो सहायता के लिए उठे, इसलिए उन्होंने कृपाण कहा। और उन्होंने 2 धर्म की कृपाण पहनी, एक धर्म की और एक राज की, जिसको बीरी और पीरी की कहते हैं। और अकाल तख्त की स्थापना की, जहांगीर से बड़ा तख्त बनवाया। अमृतसर साहब में अगर आप जाएंगे गुरुद्वारा हरमंदिर साहब में, तो वहां आप देखेंगे अकाल तख्त है। वो उस समय के तख्ते था, उस जहांगीर से बड़ा था। और उन्होंने 2 निशान साहब भी लगाए, जो ध्वज हमारे पताका होती है, उसमें एक बड़ा है और एक 1.5 फुट छोटा है। उसका आशय ये था कि जो 1.5 फुट बड़ा है वो धर्म का है, और जो राज का है वो 1.5 फुट छोटा है। तो उन्होंने कहा कि राज और धर्म एक साथ चलेंगे, और वो राज वही सफल है जिसमें धर्म का समावेश हो। तो इसी सनातन परंपरा को लेते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो निचले तबके या स्वर्ण तबका या जितना समाज था वो एक हो। गुरु नानक देव जी महाराज का प्रसंग आता है, वो कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात नीची हो, अत नीच नानक तिनके संग साथ बढ़िया सो क्या। वो कहते हैं जो सबसे गिरा हुआ मैं उसके साथ हूँ, मुझे बड़ों से क्या लेना देना है। आपने गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु की बात किया। प्रथम गुरु तो संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, और जिस प्रकार से उन्होंने संगत और पंगत की बात किया, और यह आंदोलन चलते चलते शस्त्र और शास्त्र पर छटे हुए की जो आपने बात किया, उसमें से गुरु गोविंद सिंह जी तो महाराजा, वो राज की संकल्पना उनकी। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि गुरु महाराज ने, देखिए, ये जो शस्त्र की बात है, ये पहले गुरु से शुरू हो गई थी। गुरु नानक देव महाराज ने क्लियर ऐलान किया, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ। उन्होंने कहा अगर कोई मुझसे प्रेम करना चाहता है तो अपना सिर, अपना समर्पण करके आए मेरे पास। और उनको एहसास था। और छठे गुरु से जो ये परिकल्पना शुरू, पहले गुरु ने संगत और पंगत का 20 रुपए का जो सच्चा सौदा कराया, जब इनके पिताजी ने इनको लंगर भेजा कि जाओ बेटा सौदा करके कुछ व्यापार करो, 20 रुपया उस समय दिया। उस समय जाके उन्होंने साधु संतों को लंगर छकाया, उनको आश्रय दिया, और
वो जो प्रथा चाली वो आज तक हमारे यहाँ कोई भी जात पात धर्म का भेदभाव नहीं देखा जाता है। और ये गुरु नानक देव जी महाराज की जो परिकल्पना थी, इसी प्रकार तीसरे गुरु अमरदास जी ने विधवा विवाह को पुनः शुरू किया, सती प्रथा का विरोध किया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्रेडिट दिया जाता है, मैं क्षमा प्रार्थी हमारे इतिहास को दबाया गया, ये हमारे तीसरे गुरु ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह शुरू किया और बाल विवाह का विरोध किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज की हम बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज तेग के धनी थे। गुरु हरगोविंद जी महाराज ने 4 जंग लड़ी है और जब इनको जेल में डाला गया उसके पश्चात 52 हिंदू राजाओं को आजाद करा के ग्वालियर के किले से अमृतसर लेके आए। हम दिवाली इसीलिए मनाते हैं, हम उसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं कि 52 हिंदू राजाओं को गुरु महाराज वहां से आजाद करके लाए थे। हमारा ये कहने का आशय, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जहां परिकल्पना है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि एक व्यक्ति राजा भी होगा और वही संत भी होगा। और यही छठे गुरु ने कहा कि धर्म और राज एक साथ चलेगा। आज आप देख लीजिए ना, देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनका अपना क्या है, इनका आचरण, इनका जो आप देखिए कि इनका जीवन, ये इतने उच्च मानक उन्होंने स्थापित कि संत किसी आवरण का नाम नहीं है, संत आचरण का नाम है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पास ऐसा यशस्वी नेतृत्व है। आप जब गुरु गोविंद सिंह महाराज की बात करें तो वो जो एक आदर्श राम राज्य की बात करते हैं तो कहते हैं समानता सबके लिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अगर हम उसकी बात करते हैं, जब चमकौर की गढ़ी से गुरु गोविंद सिंह महाराज निकले हैं तो भाई दया सिंह, इनका जो साहिबजादा जुझार सिंह था, उनका उसमें भी उनके प्राण शेष थे, तो उन्होंने इनके पैर पकड़े हैं, छुए हैं। तो साहिबजादा, तो जब ये हुआ तो भाई दया सिंह ने अपने जो कमर में कपड़ा बांधा, उसको कमर कस्सा कहते हैं हम लोग, उस कमर कस्सा को देके उनके शव को ढकने का कार्य कर रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मना किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस पुत्र के ढक सकते हो तो यदि सबके लिए, जितने भी यहाँ मृत पड़े हैं, सबके लिए कफन हो तब तो मेरे पुत्र का शरीर ढको। तो ये कहना कि उन्होंने कहा सभी मेरे पुत्र हैं। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे बच्चे आपका जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए, उसके बाद जब माता गुजरी जी, माता सुंदर कौर जी और गुरु गोविंद सिंह महाराज का जब मेल होता है तो माता पूछती है, माता सुंदर कौर जी, क्षमा प्रार्थी माता गुजरी जी भी शहीद हो गए थे, माता सुंदर कौर जी पूछती हैं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो जो हजारों की संख्या में एकत्र सिख थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख चार हुए तो क्या हुआ ये जीवत कई हजार। तो उनका कहना था पूरा भारत ही मेरा पुत्र है और मैं इन्हीं में अपने बच्चों को खोजूं। और मैं आपको बताऊं, पंच प्यारे आप लीजिए, कोई नाई है, कोई भिष्टी है, कोई खत्री है, कोई ब्राह्मण है, कोई द्वारिका से है, कोई हाथरस से है, कोई विदर्भ कर्नाटका की ओर से है। तो ये जो विभिन्न मतों को, संप्रदाय को एक करने का जो 5 प्यारे की परिकल्पना लाए और सबको एक साथ अमृत छिपा के सारे भेदभाव जात पात के मिटा के एक स्वस्थ सनातन समाज की जो स्थापना थी वो करने का कार्य। और दूसरी चीज, आप समरसता की बात कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी जिस प्रकार से उस समय धर्म में जिस प्रकार की विकृति आ गई थी उसके खिलाफ वो उस समय कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, ऐसे सबको लेकर के रामचरित मानस की भी दोहे हैं, सबको मिलाकर के एक स्वस्थ समाज की संकल्पना की, समरसता की बात चली। वह आज भी साधना चल रही है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं विभेद किए जा रहे हैं। सिख पंथ को जिस प्रकार से आज के समय ऐसी अनेक ताकतें लगी हैं जो चाहती हैं कि भारत का जो समाज है ये खंडित हो और इनमें भारत के टुकड़े हों। इस प्रकार की जो देश विरोधी ताकतें हैं, आज के समय क्या हम परिकल्पना कर सकते थे कि पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण हो जाएगा? क्या हम केरल की स्थिति देख रहे हैं जिस प्रकार से वहां पे ईसाईकरण हुआ है या इस्लामीकरण आ गया है, या पंजाब में जिस प्रकार से ईसाईकरण की अब स्थितियां हो रही हैं। पाकिस्तान, हमारा जो बॉर्डर स्टेट होने का बहुत बड़ा खामियाजा पंजाब में भुगता है। वहां से जब उन्होंने देखा कि हम 48 में कबीलाओं के युद्ध में, जब उन्होंने देखा 65 और 71 के युद्ध में हम पंजाब भारत को परास्त नहीं कर सके, हर जगह पंजाब सीना तान के खड़ा था क्योंकि सर्वाधिक सैनिक, हमने 35% तक सैनिक अपना देने का कार्य किया है भारतीय फौज में। तो उन्होंने कुछ नहीं किया तो कहा नशे से हम इनकी नस्ल खराब कर देते हैं। तो बॉर्डर स्टेट से चीजें होने का बहुत खामियाजा भी पंजाब को भुगतना पड़ा है। सन 84 की बात करें, सन 84 में मैं तो बहुत ही छोटा था, लेकिन मेरा ये अपना आशय है कि
जो मेरी संज्ञान में है, जो मेरी जानकारी में, तो पाकिस्तान से अनेकों अनेक, क्योंकि वहाँ के व्यक्तियों की लंबाई, चौड़ाई और भाषा लगभग एक सी है। पाकिस्तान में भी 70% 80% पंजाबी बोली जाती है, तो वहाँ के लोग पगड़ी बांध के आते थे, यहाँ बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। और आज भी अभी अगर हम किसान आंदोलन देखें, किसान आंदोलन का भी किस प्रकार से राजनीतिकरण या उसमें जिस प्रकार से कॉमरेड के लोग आ गए या जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतें लगी, तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं जो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना गुरु महाराज ने की थी, या हम लोग के जितने ऋषि मनीषी यहाँ पे हुई हैं, तो वो चीजों को छिन्न करने का कार्य निरंतर प्रयास जारी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो गुरु नानक देव जी महाराज को मानने वाले हैं, हम लोगों ने कभी भेद नहीं किया। गुरु, चाहे वो रविदास जी हो हमारे इतने पूजनीय है, चाहे वो नामदेव जी हो, चाहे वो संत कबीर हो, हम लोग तो इनको गुरु करके पूछते हैं। और हम तो बाबा फरीद को पूछते हैं। हम तो सोचने वाली बात है ना कि कोई कहे कि मुगलों के खिलाफ जंग है, तो जंग उस समय ये बुराई के खिलाफ थी, बुराइयों के खिलाफ थी, समाज से एक लड़ाऊं चिड़ियन में। तो आज सिख पंथ जो बलिदानी पंथ है, और आप कुछ विकृतियों की बात कर रहे हैं, स्वस्थ समाज की जो चर्चा चल रही है, विशेष करके आज लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में भी चुनाव हो रहा है और मोदी जी के समर्थन की बात चल रही है। ऐसे में सिख समाज से आपकी क्या अपील है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पश्चिम के जिलों में भी गया और भी अन्य जगह, लगभग प्रदेश में मैंने 50 से 60 जिलों का भ्रमण किया है। सिख समाज के लिए जितना 70 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, सिख समाज कृतज्ञता ज्ञापित करता है। हमारे पास तो शब्द नहीं है। क्या करतारपुर कॉरिडोर हम लोग के लिए सपने जैसा था। जो देश का विभाजन हुआ, ये सिखों की लाश में विभाजन हुआ है। हमारे 103 से अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारे, और हमारे पहले गुरु की जन्मस्थली, हमारे चौथे गुरु की जन्मस्थली, हमारे अनेक गुरुओं के जहां अंत्येष्टि हुई है, तमाम चीजें हुई, तो वो सारे धार्मिक स्थल से चले गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए करतारपुर कॉरिडोर एक सपने जैसा था। उसको खोलना, प्रधानमंत्री जी ने तो ये वो किया। मुझे शर्म कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, 10 वर्ष यहाँ सिख प्रधानमंत्री भी रहा, उसने नहीं सोचा। पूर्व में कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो अपने आप को अल्पसंख्यक की सरकारें कहती है, तो अल्पसंख्यक का एक वर्ग विशेष है, क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या उसके जो मूलभूत अधिकार है उसके लिए आरक्षित नहीं है? तो ये जो देने का कार्य, या जिस 5 कालिदास में यहाँ रोजा अवतार की दावतें होती थी, मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, कराइए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कभी जीवन में नहीं हुआ। 3 वर्ष से लगातार हम यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कीर्तन गुरबाणी का आयोजन कर रहे हैं। पंजाब सूबे का जहां सरदार मुख्यमंत्री बैठता है, वहां साहिबजादा दिवस घोषित नहीं किया जाता। ये भारत का एकमात्र संत मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निकलते हैं और कहते हैं, उन्होंने संसद में कहा था कि बाल दिवस किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कैसे हो सकता है, जबकि गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों बच्चों ने जहां शहादत दी है, उन साहिबजादों को नमन करते हुए जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, मेरे द्वारा उनको प्रार्थना पत्र दिए। अन्य सिख समाज ने उनसे कहा था। वर्ष 2018 में हम लोगों ने इस चीज को कहा, और देखिए हम लोगों ने लगातार 3 वर्षों से गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करा रहे हैं। साहिबजादा दिवस घोषित किया, उसको आधार बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस घोषित किया। ये सिखों के लिए इससे बड़ा, क्योंकि सिख स्वाभिमानी होता है। सर्वपंथ समादर की बात करते हैं मोदी जी और योगी जी, निश्चित तौर बौद्ध जैन सिख सब उन्होंने करके दिखाया है, भारतीयता की बात करते हैं। और ऐसे में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की वाणी। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।